ना वो दूध को खीर रखे हाँ दूध को खीर कहते हैं। हाँ जी बोले मेरे को पता क्या ना अभी तो मैं उन्हें किसी कहीं घर गया ना तो वो कह दिया अभी के इनको खाला कुचा बना के दिया मैं खीर दे विच पा के ते पत्ती ते खीर दे विच पा के पत्ती ते दे गया। अच्छा खीर मैं तो बहुत परेशान थी गए मैं के अल्लाह बाबा मैं को खीर दे विच मैं को पत्ती पा के दे दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी भाई की फैमिली में उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पर सलामती दे और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल हमारी अरफन वाला, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आज मेरी शाम की रूटीन आपने ये मामा ये कहना करना लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल के बटन, क्योंकि जिन्होंने करना है उन्होंने कर देना है, लिहाजा अब आपने ये नहीं। तो चले मेरी आज की रूटीन है। आज मैंने बनाने हैं शाम को करेले गोश्त। आज है जी रात का खाना तैयार होने लगा है करेले गोश्त का, तो विद चिकन। इनको कुछ पसंद है या नहीं? करेले विद चिकन बनने लगा है और ये देखें जी कितने प्यारे करेले बना रहे हो ना तो आप उसको बारीक बारीक काटते हैं जी। लेकिन जो मैं करेले गोश्त बनाती हूँ ना जिस तरह मैं बनाती हूँ जी, जो गोश्त में मैं करेले डालती हूँ ना वो मैं उस तरह। तो आज माँ जी बनाएंगी अपनी डिफरेंट रेसिपी से, तो आपने अगर ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो स्किप ना कीजिएगा, तो फिर ही पता चलेगा माँ जी कैसे बनाती हैं वधिया करेले चिकन। तो हम मैं सिस्टर चूंकि ये नहीं खाती है चिकन, खाता ना वो ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती जी ना कोई ना और शिमले के मिर्च और मैंने वो चीजें पकानी है जो ये नहीं खाती जी। तो हम करेंगे फुल एहतजाज मामा, अगर आपने तो हम बाहर से खा लेंगे। खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह करेले विद चिकन, करेले एंड मीन्स दोनों खा लेती हूँ। तो चलें जी आज माँ जी कैसे बना रही हैं, ये देखें कितने, इनकी आवाज़ चेक करें, एक मिनट की खामोशी। तो चले जी ये देखे ग्रीन ग्रीन से आज देखे माँ जी किस रेसिपी से, अपनी रेसिपी से बनाएंगी। ये मैं ऊपर से वो जो होते हैं ना खिंगर वो उतार लूँ फिर मैं उसको ये के साथ कर लूँगी जी। तो अब माँ खिंगर उसकी जो कर्लिंग हेयर्स है ना वो कटिंग कर रही हैं माँ जी, मेरे अल्फाज में कर्लिंग हेयर्स और माँ जी के अल्फाज में खिंगर। ये हैं जी खिंगर। अब अपनी जुबान में भी तो कुछ बोलना। हाँ जी, तो ये मेरे लिहाज से कर्ली हेयर है। आज आपको एक बात बताती हूँ, हुआ क्या मामा बताओ वही वाली बात कि मेरी वो बाइट आ गई मेरे दांत के नीचे। आज की प्यारी वाइटी फैमिली को आज मैं एक बात बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं ऐसे बात कर रही थी, इसका जोर सिर्फ पंखे पे चलता है। पंखा बंद कर देती हूँ जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ, रोना शुरू कर देती है ताकि मेरी पंखा भूल जाऊं मैं। हुआ ये कि मेरी ना बाइट आ गई मेरे दांतों के नीचे, मेरी जुबान तो मैं इस तरह बात कर रही थी तो मुझे तो बोलते हुए भी डर लग रहा है। तो मामा देखा था कैसे ऐसे बहुत ब्लड, मेरा ब्लड, हाँ जी मेरा ब्लड निकल आया। मैं ऐसे मुंह पे ना बैठी रही हूँ ऐसे, तो मामा कहती हैं क्या हुआ बोल नहीं रही हूँ। मैं क्या मुझसे बोला नहीं जा रहा। देखा जब ऐसे जुबान बाहर निकाल के दिखाई तो वो इतना ब्लड निकला मेरी जुबान से, और बिल्कुल ये जो जुबान के कॉर्नर नहीं होता बिल्कुल आगे वहां से, है ना मामा। अब वो मैं दिखा नहीं सकती, चोंच से उस टाइम इतना ब्लड निकला मेरा, मैं तो डर गई काम पे टांगने लग गई। मैं आपसे वाइटी फैमिली से शेयर करूं, अब मैं दिखा तो नहीं सकती लेकिन वो मेरी ना बिल्कुल वहां पर आ गया, तो मुझे खाने पीने में ना जरा इरिटेट हो रहा हुआ ना। अच्छा बातें खत्म करो, मुझे पंखा लगा के दो। अच्छा तो फिर वो मेरे उसके नीचे आया। अब देखिए मेरी भी आवाज कितनी ऊंची है और इसका स्पीकर भी बहुत ऊंचा है,
तो ये पंखा क्यों बंद कर देती है कि इसमें वाइटी फैमिली को आपकी आवाज नहीं जाएगी? हाँ जी। आपने जरूर बताना है कि पंखे के बीच में मेरी आवाज आती है कि नहीं आती। मैं अब इस पे भी बताती हूँ मैं कितना मामा, आपकी बात आपको करती मैं कई दफा कह चुकी हूँ, बात वाइटी फैमिली को आवाज आने की नहीं है, ना मुझे आने की है। क्यों? ये आपका यूट्यूब लॉ है कि आपका वीडियो साउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिर ही वीडियो आपकी अच्छी यूट्यूब पे एल्गोरिथम चेक करता है। जब आपकी वीडियो वॉइस अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी उनको आवाज आनी चाहिए। अब तो मुझे उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। YouTube को। अब जितना मैं बोल चुकी हूँ ना, जितना मैं ऊंची आवाज में बता बहुत बोल चुकी हूँ जी। अब कोई किसी को भी गिला नहीं होना चाहिए, और ना ही है मेरा ख्याल में तो। आज मेरे साथ ये हुआ है तो अल्लाह खैर करे, मुझे बोल रहा है, मैंने फिर अपना सदका दिया तो सिंक में वो किसी को डोनेट कर देती। मैं के अपना ब्लड किसी को डोनेट कर दो। अभी चल रही है, इसकी कटिंग चल रही है, करेलों के कर्ली हेयर्स कट हो रहे हैं। अभी उसका पेट चाप होना जी, है। आज का हमारा व्लॉग भी है और कुकिंग भी करेंगी माँ जी बड़ी। आज अपना व्लॉग सराइकी में बनाएं, ये मेरी फरमाइश है। आज एक बार फिर सराइकी में आपकी वीडियो हो जाए। धीरा ने मेरी गाल सुनिया ना, इतनी गर्मी थी वधी है ना, इंदे विच भी गर्मी दे विच भी पता नहीं क्यों जेडे पुराने शो दे लोग हुंदे ना उन्हां को करेले खावन दा बहुत शौक थींदा है। हालांकि इंदे विच गर्मी दे विच करेले बहुत गरम थींदे ने, बिया तो लस्सी चक्की हो ना। आज की वीडियो स्पेशल सराइकी बहन भाइयों के लिए है, उनको समझ आ गई आएगी। मैंने तो साहब करेले खाना बिया ना हुंदे ना लस्सी जरूर बना सा। हाँ जी। तो बिया मैं तो आपको दसा दा मेरे करेले दे मेरे घर दे ही कहना है जी। हाँ जी। मैं लस्सी की में बने सा मैं दुआ को दसे दी वधिया भी। वधी है भी मुझे आपकी सराइकी में सिर्फ वधी है भी बहुत अच्छा लगता है। जो भी बात आती है वधी है भी। लम्बा में तुम ना ही बोले तक बूम वधते भी ज़बान कटी वधी है तो ये बोली बोले थे ना ते वे तेरी सारी ज़बान ही नाल ही ना रह वैसे। आज का व्लॉग जिसको पसंद आएगा, माँ जी की सराइकी लैंग्वेज में जिसको समझ आएगी जरूर बताइएगा। जेड़े सराय के बोले देना वो दूध को खीर रखे दे हम। हाँ दूध को खीर कहते हैं। हाँ जी बोले मेरे को पता क्या ना अभी तो मैं उन्हें किसी कहीं घर गया ना तो वो कह दिया अभी कि इनको खाला कुचा बना के दिया मैं खीर दे विच पा के ते पत्ती ते खीर दे विच पा के पत्ती ते दे गया। अच्छा खीर। मैं तो बहुत परेशान थी गए मैं कहला बाबा मैं को खीर दे विच मैं को पत्ती पा के दे दी। अच्छा मैं कुछ टाइम तक मैं भी खामोश थी गई। अच्छा भैया मैं देख रही ना खीर दे विच क्या पत्ती क्या गल मेरे को समझ क्या ना आए भी जी मैं लंबे कने चाह घिन आई भी ना तो मैं आख्या अल्लाह भावे मैं वाला उनके को पूछा भी मैं कहा तुसा एक खीर आख्या भी उन्हें कहती भैया उन्हें दस्या ही को कैसा खीर दूध को खीर रखे दे। तो आपको तब तक नहीं पता था कि मेरे को क्या ना पता भी ना तब भैया मैं आख्या हो दूध को खीर रखे दे ना तो चले भी मेरे तो मेरे को पता ही। चलो अब मुझे वाले का मुझे भी पता चल गया है वधिया भी। कटेसा मैं आग तो सामने इवे गोश्त विच पके सोना बहुत तो मजा सी इस तरह लग सी ना जिवे 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 हां मजा करेले चिकन दे विच बहुत ये चंगे लगसन ना। ये देखो इनको इस इमे करे सा बिया इसको ना इमे करे सा ये देख इमे कटे सा ना इनको कटे सा इसको ऐसे कटिंग करनी है आपने जी। बिया इनको घी विच तले सा ना तलना है इसको घी। हाँ इनको नमक ला के रख बेसा ना। हाँ जी। तब एक घंटे बाद इनको जरा तरफ थी वैसा ना तब ये को चंगी तरह धो के ना इनको फ्राई कर गिनसा ना। ठीक है। इमे इमे ये देखिए जी आपने ऐसे माँ जी की तरह कटिंग कर लेनी है और फिर इनको आपने नमक लगा के रखना है और फिर इनको वॉश करना है। और ये देखें जी ऐसे ही आपने दो टुकड़े कर लेने हैं इसके, 2 पीस। मिलते हैं कुछ देर बाद माँ जी की सराइकी के साथ, प्यारी सी सराइकी के साथ। आज व्लॉगिंग होगी और तो साडे सना के इतने थोड़े आधा किलो के सब को बहु आई ए बोई खत्म न थी सब खत्म न थी से यानी खत्म नहीं होंगे। यहाँ में बहुत ज्यादा है, मैं जो मुझे समझ आएगी मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं इंदे विच नमक छिड़े नमक छिड़क के तब मतलब तेजी थी वेंदी है ना इंदे जख्मा दे उते नमक क्या ना छिड़को। मामा जरा ऊंचा बोले। कई कई मैं किसी नजर
कहीं दे रखमा दे उत्ते नमक ना छिड़को। ये वो नमक है जो जख्मों पे नमक छिड़का जाता है, तो लिहाजा किसी के जख्मों पे नहीं, नमक दो किस्म दे होंदे हैं। ठीक है ना, एक जख्मों का होता है, एक सब्जियों का होता है। या ये देखें जी कितना ये प्यारा। प्रैक्टिकल होता है। तो वो जे दूजा नमक होता है ना, हाँ। वो भी अंदरों अंदर होता है। तो चले जी, मामा ने कहा बस इतना ही काफी है, जो हाँ, ज्यादा नहीं। इसमें नमक लगा दिया जी, तो ये देखिए अब मैंने इस नमक इसको लगा दिया। अच्छी तरह से उनको मलना है। ये धोने के वक्त अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से सॉल्ट लग गया है। अब हम इसको थोड़ा स्टे देंगे। मिलते हैं कुछ देर बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे माँ जी हरफन मौला जी किचन में आ चुकी हैं। ये जी अदरक लहसुन टमाटर, ये चिकन डलेगा, ये जी करेले हैं, ये नमक मसाले सारे हाथ रख दिए हैं। थोड़े से करेले हैं इसलिए चिकन। हाँ जी, तो अब मैं साथ ही ग्राइंड करूँगी। चलें जी, करेले चिकन पहले जी, अब इन करेलों के आने लगी है 8 शामत। घंटा पड़े रहे हैं, आज सॉफ्ट से हो गए हाँ हैं। जी, अब मैं वॉश करने लगी हैं तो उतनी देर में माँ जी को ग्राइंड कर दी। अब मैं ऑयल डाल के इसमें करेले फ्राई करने लगी। तो जी करेले बनने के लिए सबसे पहले ऑयल का डालना बहुत ज़रूरी। ये जी उनको वॉश कर लिया अच्छे से। मैं साथ एक्सप्लेन करती होती हूँ। तो ये जी अब ये डल गए हैं कितने प्यारे कलेले। ये देखिए माँ जी इनको करेंगी फ्राई बहुत अच्छे से। शुक्र है फुर करती गैस आ रही है। ये जी फ्राई होने लगे हैं, तो इनको जैसे ही फ्राई होते हैं तो मैं आपको दिखा। तो ये देखिए जी फ्राई हो रहे हैं चिकन में मैं ऐसे डालती हूँ और कीमे में बारीक बारीक काट के जी फ्राई कर रही हैं माँ जी। फ्राई कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटर ज़्यादा डालूंगी, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना बस। टमाटर हरी मिर्च ये डाल। को लगा होता है इसलिए अब बहुत हल्का डालना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नमक से काफ़ी अंदर इनके रच चुका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घी निकल रहा है। अब जैसे ही ज़रा निकलता है अब मैं डालने लगी इसमें करेले। घी निकल आया, अब इसमें डालती करेले। फ्लेम बंद कर दिया है। अब ये देखें ये मेरे करेले हो गए हैं बिल्कुल रस में से। अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स देखें ये मेरी कलेले गोश्त बन गया, मसाले वाले कलेले बन गए हैं और ये सॉफ्ट भी हैं और खड़े खड़े भी हैं। ये मैं इस तरह के बना के खाती हूँ। तो ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आपने भी ज़रूर ऐसे बनाने हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह के बारे में आपने ज़रूर बताना है कि मैंने अच्छी बनाई, बहुत टेस्टी बने हैं। कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं, लहसुन अदरक प्याज टमाटर और उनको फ्राई कर लें आप अपनी मर्जी। तो ये माँ जी की सिंपल रेसिपी थी, सिंपल सी रेसिपी मेरी होती है। तो आप इस तरह की बनाएं। दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।